काली परी। नन्ही यशिका ने अपनी दीदी से कहा, दीदी दीदी आज एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। दीदी ने यशिका के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, अवश्य सुनाऊंगी बेटा, पहले तुम गरम गरम दूध पी लो। यशिका ने दूध की गिलास मुंह से लगाया और खाली कर दिया। वो दीदी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगी। परी लोक की सुंदर दुनिया में बहुत सी परियां रहती थी। उनके बीच चंद्रमुखी नाम की परी भी थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका रंग काला था। कुछ परियां उसके काले रंग के कारण उसे हेय दृष्टि से देखती थी। चंद्रमुखी परी की एक सहेली थी, उसका नाम पूनम परी था। वो चंद्रमुखी परी के पास आई और कहा, चंद्रमुखी चलो चलो आज पृथ्वी लोक की सैर कराएं। चंद्रमुखी ने उदास मन से कहा, पूनम मेरा दिल नहीं कह रहा है, फिर कभी जाएंगे। चलो ना, वहाँ तुम्हारा मन बहल जाएगा। पूनम परी के जिद के आगे चंद्रमुखी परी को हामी भरनी ही पड़ी। दोनों ने रानी परी से आज्ञा ली और पृथ्वी लोक की तरफ उड़ चली। उड़ते उड़ते वे पहाड़ के पास बहती हुई गंगा नदी के किनारे उतर गई। चंद्रमुखी परी ने बहती हुई गंगा नदी के जल को जैसे ही हाथ से छुआ, उसके शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई। वो पीछे हट गई। पूनम परी ने पूछा, क्या हुआ चंद्रमुखी, तुम पीछे क्यों हट गई? चंद्रमुखी ने कहा, इस नदी को छूने से मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हुई। मैंने कुछ अलग ढंग की ताजगी महसूस की है, पर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। दोनों परियों में आपस में बातचीत चल रही थी कि अचानक वहाँ एक राजकुमार घोड़े पे बैठ कर आया। वो घोड़े से नीचे उतरा और नदी के पास पहुँच गया। नदी से एक चुल्लू पानी उठाकर उसने अपने मुंह में डाला। उसकी नजर चंद्रमुखी परी पर पड़ी। वो एकटक देखता ही रह गया। इसके बाद वो उन दोनों परियों के समीप पहुंच गया। राजकुमार ने परियों से प्रश्न किया, क्या आप लोग परीलोक से आए हैं? पूनम परी ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ राजकुमार, हम दोनों परियां परीलोक से आए हैं। चंद्रमुखी परी ने देखा राजकुमार के दाहिने कांधे से खून टपक रहा था। राजकुमार ने कहा, एक शेर से मुठभेड़ हो गई और उसी ने ये जख्म दिया। चंद्रमुखी परी ने अपने जादू के सितारा छड़ी से राजकुमार का जख्म ठीक कर दिया। राजकुमार, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों हमारी मेहमान हैं। चंद्रमुखी परी ने कहा, हार्दिक धन्यवाद। राजकुमार ने कहा, यदि आप लोगों को किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला गया। दोनों परियां वहाँ से आगे बढ़ गई। चलते चलते उनकी राह में एक कुटिया दिखाई दी। वे दोनों वहीं रुक गई। कुटिया के अंदर से एक साधु महात्मा बाहर आए। दोनों परियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने दोनों परियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर आप दोनों का कल्याण करे। ऐसा लगता है कि आप दोनों पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आई हैं। यहाँ कुछ चोर लुटेरे भी है। मेरी एक गाय और बछड़ा चुरा ले गए हैं वो। ये सुनकर चंद्रमुखी परी ने जादू की सितारा छड़ी को घुमाकर कहा, महात्मा जी की गाय और उसके बछड़े को यहाँ प्रस्तुत करो। महात्मा जी की गाय और बछड़ा दोनों सामने उपस्थित हो गए। पूनम परी ने अपने चमत्कार से कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लिया। ये चमत्कार देखकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। वो कुटिया के अंदर गए और बाहर आकर मंत्र पढ़कर अपने कमंडल से जल लेकर चंद्रमुखी पर छिड़क दिया। चंद्रमुखी का काला रंग गोरा रंग में बदल गया। वो अत्यंत गोरी हो गई। महात्मा जी ने चंद्रमुखी से कहा, मैंने आपकी परोपकारी प्रवृत्ति को देख लिया।
आपने राजकुमार को घाव और दर्द से मुक्त कराया, मेरी गाय और बछड़े को भी वापस कर दिया। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको एक महाऋषि ने क्रोधित होकर काला बना दिया था। आज लेकिन ये सुयोग आ गया जो आप अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। चंद्रमुखी परी ने सर झुकाकर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी प्रणाम। आपकी इस असीम कृपा से मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। चंद्रमुखी और पूनम परी ने साधु महात्मा जी से जैसे ही विदा ली, उनके मुड़ते ही सामने उन्होंने राजकुमार को रथ के साथ खड़ा पाया। राजकुमार ने चंद्रमुखी परी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी अप्रतिम सुंदरता पर वो मोहित हो गया था। राजकुमार ने चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर उसे रथ पर चढ़ा दिया। पूनम परी भी मुस्कुराते हुए रथ पर चढ़ गई। उसके बाद राजकुमार रथ पर सवार हुआ और रथ राजमहल की ओर चल पड़ा। चंद्रमुखी परी ने राजकुमार और महात्मा की सहायता की। उसके फलस्वरूप उसे अपना सुंदर रंग प्राप्त हुआ और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। सीख: परोपकारी कभी व्यर्थ नहीं जाता। परोपकार करने से दोनों पक्ष को लाभ मिलता है।